जो मुद्दे होता है इसका जवाब भी अधिकारी के पास नहीं था। कुछ कब्रिस्तान का विषय था, कुछ स्कूल के बारे में था। इनका ये विषय कौन था? ठीक ऐसा है कि देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर हमारे पार्टी के प्रभाग 30 के कॉर्पोरेटर डोंगरे साहब इन्होंने सवाल डाला था। इनके प्रभाग 30 के अंदर कुछ रिजर्वेशन प्लॉट थे हमारे शहर, वो रिजर्वेशन प्लॉट्स की इनने डिटेल्स मांगी थी, कितना बना दिया गया है, कितना टीएमसी ने अपने ताबे में ले लिया और कितना ताबे में लेना बाकी, इस तरीके का सवाल इन्होंने पूछा था। लेकिन अधिकारियों ने वो गोल मोटोल करके जवाब दिया था, जिसके विषय पे इन्होंने उठ करके अधिकारियों से सवाल करना शुरू किया। तो अधिकारी तो गोल मोटल जवाब देना शुरू कर दिए, इनको यानी कंफ्यूज करना। ऐसा गट नेता फिर मैं साथ में इनके खड़ा हुआ और मैंने उसकी डिटेल्स, उनसे पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मांगी और मैंने बताया कि इनके सवाल ये है, आप इनको दिशा भूल मत दीजिए, आप उनको जवाब दीजिए कि रिजर्वेशन हमारे शहर को मिलना चाहिए था। स्लाटर हाउस को नहीं मिलता तो बिल्डर को क्यों दिया जा रहा है? वहां पर बिल्डर कैसे बिल्डिंग बना रहे हैं? हमको सीआर सेट बोल करके आपने वहां पर हमको स्लाटर हाउस नहीं दिया, तो वहां पर सीआर सेट था तो वहां पर बिल्डिंग कैसे डेवलप हो गई? और जहाँ हमारा कब्रिस्तान था वहां इस तरीके से हमने उनसे डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन। कौन सी जगह है जो मुंब्रा में जहाँ कब्रिस्तान बिल्डर घुसा है कब्रिस्तान की जगह? 56, जो पहले आरक्षण किया गया था स्लॉटर हाउस के लिए 15 एकड़ का आरक्षण था स्लॉटर हाउस का, उसके अंदर एमएलगेशन करके वो 11 एकड़ का कर दिए। ये 2016-17 की बात है। इसके बाद 11 एकड़ पे स्लॉटर हाउस आने की जगह पे उसमें 5 एकड़ में कब्रिस्तान आ गया और बचे हुए 6 एकड़ जो है वो प्राइवेट बिल्डर को दी गई और उसके बाद टीएमसी प्लान पास करके प्राइवेट बिल्डिंग बनाया गया। अब कुछ सालों के बाद फिर ये पता चला कि जो 11 एकड़ का जो स्लॉटर हाउस था उसको 6 एकड़ का कर दिया गया और वो 6 एकड़ का जो स्लॉटर हाउस है वो सर्वे नंबर 66, 67 और 68 पे है। तो हमने जब माइती जगह पे हम गए, सर्वे नंबर जो था उस पे हमका ग्राउंड पे गए देखे तो वहां पे एनक्रोचमेंट था, कोई प्राइवेट किसी ने तो पत्थर मार के रखा था। तो ये स्लॉटर हाउस जो 12-13 साल से आज खेला जा रहा है हमारे शहर के साथ में, तो हमारे शहर के साथ मिलेगा, ये मेरा सवाल था। क्योंकि मैंने सवाल ये रखा था कि रिजर्वेशन कितने हैं मेरे प्रभाग में, तो वो रिजर्वेशन की जब माहिती दी है इन्होंने, क्या गार्डन है, प्लेस हॉस्पिटल है, म्यूनिसिपल स्कूल आने वाला है, म्यूनिसिपल टॉयलेट आने वाला है, लेकिन ये डिटेल्स के अंदर मुझे स्लॉटर हाउस का कोई भी डिटेल्स या भरना दिया नहीं गया था, अभी भी जवाब नहीं दिया गया था और गोल मोटल घुमा रहे थे। तो साथ में हमारे घट नेता साहिब पठान साहब थे, उन्होंने यही कहा कि आप दिशा भूल ना करते हुए जो प्रश्न है उसका सही से उत्तर दीजिए। तो अभी हमको आश्वासन ये दिया गया है कि राइटिंग में 2 दिन के बाद में इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। स्कूल के बारे में, स्कूल का टोटल मेरे प्रभाग 30 में और मुंब्रा प्रभाग समिति में टोटल कितने स्कूल्स है? तो टोटल 7 स्कूल्स है। उसमें से न्यू जो स्कूल्स है नाम क्या है वो डिटेल नहीं दिया गया था। बच्चों की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या, तादाद कितनी है वो डिटेल नहीं गया था। प्रत्येक स्कूल का नाम, नंबर क्या है वो डिटेल दिया गया था। और जो नए वर्क ऑर्डर्स आए ले उनका वर्क ऑर्डर क्या है, उनका कंप्लीशन पीरियड क्या है, ये सब भी बताया नहीं गया था। तो उसकी भी डिटेल को लेकर दे गए। तो जब मैंने प्रश्न आज से 8-10 दिन पहले पूछा था उसका जवाब आज महासभा में इनको देना था, तो ये अब महासभा में उसको ये ऐसा बताया गया हमको क्या और 2 या 3 दिन आपको लगेंगे जवाब देने के लिए। तो ये इनका फेलियर है। 8-10 दिन पहले महासभा के प्रश्नों के उत्तर भी हमको नहीं मिल रहे महासभा के अंदर। नहीं, फेलियर नहीं, हमारा जिला आरोप है ये करप्शन है। आप बिल्डर के साथ मिल करके पब्लिक का हक मारते, आप रिजर्वेशन स्पॉट यानी आप कैसे बिल्डर को हैंड ओवर कर सकते हो? और जब कोई कॉर्पोरेटर उनका चुना हुआ जनप्रतिनिधि आपसे सवाल करता है तो आप टालम टोली करते हो। अब हम महासभा में आपसे पूछ रहे हो और आपके पास आंसर नहीं है। हाउ इज पॉसिबल भी खड़े होकर के ये बोलते हैं कि मेरे पास अभी इसका आंसर नहीं, मैं आपको आने वाले वक्त में दे दूं। स्कूल के ताल्लुक से हम पूछ रहे तो वो बता रहे कि नहीं, ऑलरेडी मैंने उसमें आपने सुना, मैंने बताया कि 6 महीने का उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हो चुका है, 2 महीना ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है, अभी बोल रहे हैं 2 महीना और देंगे। ऐसा कौन सा लड़का अपना सब कॉन्ट्रैक्टर है जिसको इतनी मोहब्बत की जा रही है? बच्चों के भविष्य का सवाल है। आज वो बच्चों को वहाँ 1600 बच्चों को दूसरे स्कूलों में बिठाया जा रहा है, 4-4 बच्चों को 6-6 बच्चों को यानी साथ में बिठाया जा रहा है, जमीन पे बिठाया जा रहा है, 2-2 क्लास को साथ में बिठाया जा रहा है, सबकी पढ़ाई खराब हो रही है। तो ये सिर्फ यानी ये निर्माण में करप्शन नहीं हो रहा है, बच्चों के भविष्य खराब किया जा रहा है। तो इस पे इंक्वायरी होना चाहिए। और जो इंजीनियर जिसके अंडर में काम होना चाहिए वो इंजीनियर मौजूद ही नहीं रहता। सचिन भालेराव, हमने मांगा उसका सस्पेंशन, या हमने बोला कि जितनी बाकी जगहों पे उनका चार्ज हटाया जाए उनको हर चार्ज में से। मुंब्रा की जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है, पूरी तरीके से अंधेरे में रखा जा रहा है। देखिए पिछले 15 सालों से मुंब्रा की जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है। इस बार मुंब्रा की जनता ने हम 5 MIM के नगर से इसी भरोसे के साथ भेजा है कि हम शायद उस अंधेरे को कहीं हटा पाए
और उनको इंसाफ दिलाना है। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, और इंशाल्लाह हम लेके आने वाले वक्त में मुमला को इंसाफ मिलेगा।